हेलो एवरीवन। मैं न्यूमेरो एस्ट्रो से वासवी ओरी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप सबका ये वर्ष बहुत ही अच्छा जाए। तो आज इस वीडियो में हम नंबर 2 जिनका मूलांक नंबर 2 है उसके बारे में बात करेंगे कि 2024 में नंबर 2 मूलांक यानी 2 मूलांक वाले लोगों के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि 2 मूलांक किन का होता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को या 11 तारीख को या 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को हुआ है, क्योंकि अगर हम इनका ऐड ऑन करते हैं, जैसे 11 की डेट है 1 + 1, इसको हम ऐड करते हैं तो इसका भी मूलांक 2 आता है। ऐसे ही नंबर 20 जो है उसको हम प्लस करते हैं यानी 2 + 0, ये भी मूलांक 2 में आ गया। ऐसे ही 29, जो लोग 29 डेट को किसी भी मंथ की 29 डेट को जन्मे हैं यानी 2 + 9 दैट इज़ 11, तो 11 को अगर हम फिर से ऐड ऑन करते हैं तो नंबर 2 आता है, तो उनका भी मूलांक 2 आएगा। तो इन लोगों के लिए जो मूलांक रहने वाला है वो 2 रहने वाला है। तो 2024 जिसका हम टोटल अगर करते हैं 2 + 0 + 2 + 4, इसको ऐड ऑन करते हैं तो 8 हो जाता है, यानी 8 मूलांक। तो अब 2 नंबर वाले लोगों के लिए ये 8 का जो ईयर है, जो कि शनि देव जी का ईयर है, वो कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो 2 मूलांक के लोग हैं उनको कौन सा प्लैनेट रूल करता है। 2 मूलांक के लोगों को मून का प्लैनेट रूल करता है और जो 8 नंबर है वो शनि देव रूल करते हैं। अब 2 और 8 का रिलेशनशिप इस साल कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये 2 नंबर के लोग आखिर होते कैसे हैं, क्योंकि मून इनका रूलिंग प्लैनेट है। तो रूलिंग प्लैनेट होने की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, एक मदरली फीलिंग होती है जो लोग मून से रूल होते हैं। अब ये जो लोग 2 मूलांक के होते हैं ये बहुत जल्दी हर एक से बहुत जल्द दोस्ती कर लेते हैं, बहुत जल्द हर एक से कनेक्ट कर लेते हैं और ये हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मून एक फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, वैसे ही इन लोगों के जो विचार हैं बहुत ही फास्ट आते हैं। इनको बहुत जल्दी जल्दी एक के बाद अगला विचार बहुत ही स्पीड से आता है। तो ये जो लोग हैं 2 मूलांक के लोग, अब ये लोग क्योंकि मून से रूल होते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। अब इन लोगों के लिए जो ये साल रहने वाला है इसमें बहुत सी इमोशनल टर्बुलेंस रहने वाली है और इन लोगों के लिए जिनका मूलांक 2 है, ये लोग इस साल क्योंकि इमोशनल टर्बुलेंस रहने वाली है तो कम्युनिकेशन में अपनी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। कुछ भी बात करने से पहले ये सोच समझ कर बात करें, क्योंकि अगर ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे तो इनके जो वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, वो ख़राब हो सकती हैं। ये लोग क्योंकि मून से रूल करते हैं और ये जो वर्ष है ये शनि देव का वर्ष है। अब शनि देव का वर्ष है तो इनको अपने कर्मों पर प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। तो इस बार इनको जो भी रिएक्ट करना है वो बहुत ही सोच समझ के करना है। अपने इंस्टेंट कोई भी इस तरह से रिएक्शंस इन्हें नहीं देने हैं। इन्हें 10 बार सोचना है, अपनी वाणी को फुल कंट्रोल करके रखना है। ये साल इनको मेंटली नुकसान दे सकता है और फिज़िकली भी बहुत इनके लिए मेंटल प्रेशर की वजह से नुकसान हो सकता है। तो बहुत ही टायरिंग रहने वाला है ये वर्ष।
तो इस वर्ष इन्हें फैंटेसी वर्ल्ड की तरह ही रहना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस अपनी लाइफ के जो भी इन्होंने लेने हैं, जो भी ज़रूरी काम इन्होंने करने हैं, जो इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन्होंने करनी है, वो इस साल अवॉइड करें। क्योंकि इस साल अगर वो कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेंगे तो वो गलत हो सकते हैं। हाँ, अगर इम्पॉर्टेंट डिसीजन जैसे शादी का डिसीजन है, या कोई नया घर लेना है, या बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, या अगर आप बच्चा करने का सोच रहे हैं, तो ये साल थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है और अच्छा नहीं होने वाला। तो इस साल अगर आपने ये ऑलरेडी कर लिया है, शादी का ऑलरेडी प्लान आउट हो चुका है, और बिज़नेस डील कोई हो चुकी है, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील अगर हो चुकी है, कोई इन्वेस्टमेंट या कोई नया जॉब आप असाइन कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं किया है तो आप रुक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर कर लिया है तो भगवान की नाम लेकर आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। और अपने आप को इस साल आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है, और टारगेट ज़्यादा मत सेट कीजिएगा, क्योंकि टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। और अगर आप सोचते हैं कि आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी हेल्प करें, तो इस साल जिनसे आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं वो लोग आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे इनफैक्ट। और जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दें। तो बहुत सी मिक्स्ड फीलिंग्स ये आपके लिए रहने वाली हैं, और सबसे ज़्यादा आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। 2024 में आपको इमोशनली इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी कि आपको हो सकता है आप डिप्रेशन में आ जाएं, या बहुत लो एनर्जी फील करें, या बहुत आपको ऐसा लगे कि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। ये ऐसा होने के चांसेस हैं। तो आप उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं, रेगुलर नेम चैंट कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप किसी भी मंत्र को उच्चारण रेगुलर बेसिस पे करके अपने आप को अच्छा फील करवा सकते हैं, जिससे कि आपको डिप्रेशन ना हो और आप लो फील ना करें। ये सब करके आप अपने आप को थोड़ा अच्छा फील करवाएंगे, तो आप एनर्जाइज रहेंगे और अच्छा फील करेंगे, तो डिसीजन भी ठीक लेंगे। देन आपके जो भी लाइंस आपके लिए अच्छी हैं, वो है आपके लिए फ़िल्म लाइन। जो लोग फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मीडिया से जुड़े लोग जो हैं, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। और ऑकल्ट साइंस और हीलिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से रिलेटेड लोगों की, या फाइनेंशियल फील्ड से रिलेटेड लोगों की, तो ये साल थोड़ा सा उनके लिए प्रेशर रहने वाला है, उनके लिए इतना अच्छा नहीं है। तो बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी दो मूलांक के लोग बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। और दो मूलांक के लोगों को मैं कहूँगी कि इस साल आपका, क्योंकि सैटर्न इस बार शनि देव जी जो हैं रूल कर रहे हैं, और शनि देव और मून जो प्लैनेट है उनकी नहीं इतनी अच्छा इफ़ेक्ट आता, उनका इतना नहीं बन पाती, तो इस वजह से उनको डिस्टरबेंस रहने के चांसेस हैं। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो अगर आप अच्छे से दो मूलांक के जो लोग हैं वो अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो 100% रिज़ल्ट मिल सकता है। तो जहां आप चाहेंगे वहां उनको दो मूलांक के लोगों को एडमिशन भी मिल जाएगी।
100% मिल जाएगी, क्योंकि ये कर्म प्रधान ईयर है। तो 2 मूलांक के लिए एजुकेशन का फील्ड अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि ये साल थोड़ा मुश्किल है। और हाँ, 2 मूलांक के लोग उधार तो बिल्कुल नहीं दें। इस साल बिल्कुल आपको किसी को भी उधार नहीं देना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो पर इतना मत घबराइए, थोड़ी सी मैं रेमेडीज़ आपको बताती हूँ जो आप अपने घर बैठ के ईज़िली आप कर सकते हैं, और इन दोनों ग्रहों की जो एनर्जीज़ हैं उसको आप बैलेंस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो 2 मूलांक के जो लोग हैं उन्होंने एक बहुत सुंदर सी अपनी हंसती हुई पिक्चर, यानी अपनी फ़ोटो जो सुंदर सी चित्र हो, उसको गोल्डन कलर के फ्रेम में ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है अपने घर में। और दूसरा इन्हें क्या करना है कि गोल्डन पर्ल, जिसको हम गोल्डन मोती बोलते हैं, वो लेने हैं ओरिजिनल। उसको अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कांच की कटोरी में रखना है। अब पर्ल्स जो हैं ये ओरिजिनल ही होने चाहिए, कोई भी पर्ल्स नहीं चलेंगे। तो अगर आपको मार्केट में मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे संपर्क करके भी ले सकते हैं। और एक आपको और चीज़ करनी है कि एक छोटी सी वाइट कलर की स्लिप लेनी है, और उसके ऊपर इस साल का जो न्यूमेरिक कोड है वो है नंबर 35। तो वो आपको येलो कलर के पेन से लिखना है, और येलो कलर से नंबर 35 उस स्लिप पे लिख कर वो आपको अपने साथ रखना है, अपनी पॉकेट में रखना है। जहाँ भी आप काम करने जाते हैं वहाँ आप उसको अपने साथ लेके जाएं। तो उससे नंबर 35 की जो एनर्जी है और जो येलो कलर की फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों आपको एनर्जाइज करेंगे, और आपका जो दोनों स्टार्स, प्लैनेटरी स्टार्स हैं, यानी मून और सैटर्न की जो स्टार्स की जो आपकी बॉन्डिंग में प्रॉब्लम थी, वो इससे बैलेंस हो जाएगी। तो ये दोनों आपको बहुत ही अच्छे फल देंगे। तो आपने बस यही छोटी सी रेमेडीज़ फॉलो करनी है, और आपके लिए ये साल बहुत उत्तम हो सकता है इससे, क्योंकि आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने चाहने वाले जिनका आप अच्छा चाहते हैं उनसे ये शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी इस ज्ञान से अपना बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।